हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही दिन में इनएक्टिव थी, मुझे पता है। मैं वो लड़की हूँ ही नहीं गाइस जो ट्रैवल के लिए बनी है, क्योंकि मुझे मेरा घर का जैसा कंफर्ट उसकी आदत सी हो गई है और जब ट्रैवल करते हैं ना, खाने का ठिकाना नहीं हो रहा था हम लोग का। बेसिकली द थिंग इज़ वी आर वेज, वी आर प्योर वेज। और हम लोग ऐसा नहीं है कि एक जगह में नॉन वेज बन रहा है तो वहाँ वेज ऑर्डर करके खा ले, ऐसा नहीं। हम लोग पूरा ही वेज है। और हम लोग को ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि किसी किसी जगह जहाँ हम ट्रैवल करने जाते हैं ना, वहाँ पे मतलब यू नो वेज दुकान नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो लोग हैं ना, जो प्योर वेज पीपल्स है, वो हम लोग के साथ रिलेट कर सकेंगे। क्योंकि हम लोग का घूमने जाना ना, घूमने जाऊंगी बोल के नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को द थिंग इज़ हम लोग को कुछ मिलता विलता नहीं है, दुकान अच्छे नहीं मिलते खाने के लिए। और जहाँ वेज, और अगर दुकान एक दो मिल भी जाए ना, तो वहाँ पे नॉन वेज बन रहा होता है, तो हम लोग को घर से टिफ़िन ले जाना पड़ता है। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम वी फेस जब हम लोग ट्रैवल करते हैं। और इस बार ना हम लोग का वही प्रॉब्लम हुआ। लाइक हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे थे ना, मतलब दिन रात, मतलब हम लोग रात को आते थे मासी के घर और रात को सो जाते थे, फिर सुबह 5 6 7 बजे हम लोग चले ही जाते थे ट्रैवल करने। सो मुझे ना मतलब इतने दिन ट्रैवल करके मुझे बस इतना ही बात समझ में आया कि ट्रैवल इज़ नॉट फॉर मी गाइज। मैं ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ना घर के कंफर्ट की ना आदत सी हो गई है। और शायद बहुत साल मैंने ट्रैवल नहीं किया ना, शायद इसीलिए भी अभी मुझे ट्रैवल करने का मन नहीं करता। मतलब अगर मन किया भी ना तो फिर भी मैं खुद ही नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं होता है, ठीक है। और द थिंग इज़ ट्रैवल कर इतने दिन जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लाइक सीरियसली, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था मैं कब घर जाऊंगी, कब मैं अपना घर जाऊंगी, कब मतलब मुझे मेरे घर का कंफर्ट मिलेगा। और आप लोग को शायद एक बात पता नहीं कि हम लोग गए थे ट्रेन से, जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था गाइस हम लोग के लिए। क्योंकि हम लोग ना, जिस दिन हम लोग रिटर्न हो रहे थे उस दिन ना हम लोग की 5:15 की ट्रेन थी और हम मासी के घर से ना 3:30 को निकले थे गाइस। तो उस दिन तो पूरा नींद का जो मचा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। उस दिन नींद मतलब ख़त्म हो चुकी थी हम लोग की। और 5:15 की ट्रेन थी तो हम लोग सुबह ही निकलना पड़ता था। सो मैं तो 3 बजे को ही उठ के मतलब नहा के फ्रेश वगैरह हो के मैं 3:40 तो हम लोग निकल चुके थे घर से। और इसीलिए ना मैं, यू कैन हियर माई वॉइस, बहुत ही बैठ चुका है मेरा वॉइस। क्योंकि वहाँ पे जो था ना, वो वेदर थोड़ा दूसरा था, ठीक है। वहाँ पे वेदर ऐसा था कि मेरी जो मासी का घर है ना, वो इट्स नियर मिरिक विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। जो जो वेस्ट बंगाल गए हैं, सिलीगुड़ी गए हैं, उन लोग को पता है मिरिक कहाँ है। जो लोग नहीं गए भाई, तुम लोग गूगल कर लो। तो वहाँ पे था मेरी मासी का घर। एंड वहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़ना था एनजेपी गाइस। और बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। सुबह कुछ खाया नहीं जा रहा था। और मैंने बोला ही ना कि मैं मैं बहुत ही कंफर्टिंग, मतलब मुझे बहुत कंफर्ट चाहिए होता है, विच इज़ गुड। मेरे लिए तो अच्छा ही है, बट दूसरों के लिए थोड़ा सज़ा बन जाता है। तो मैंने क्या किया कि मुझे ना ट्रेन में कुछ खाया नहीं जाता। और हम लोग मतलब ऐसे लोग हैं ना कि ट्रेन में कुछ खरीद के खाते नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम भी होता है। अगर कुछ पैकेटिंग चीज़ आया जैसे कि चिप्स वगैरह हो या बिस्किट्स, वो सब हम लोग खाते हैं। बट नॉट एनी टाइप ऑफ थिंग। लाइक लोग तो बिरयानी बिरयानी देन रोटी सब्जी ऑर्डर करके खा लेते हैं ना ट्रेन में। मतलब ट्रेन के जो मतलब आईआरसीटीसी के जो बेचने आते हैं वो लोग खा लेते, पर हम लोग नहीं खा सकते गाइस। क्योंकि हम लोग, वही प्रॉब्लम होता है हम लोग का कि हम लोग वेज है ना, तो कहीं भी कुछ भी मतलब खाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोग को। और हम लोग को वही हुआ। तो जब हम लोग घर पहुंचने वाले थे ना, तो हम लोग जब कोकराझार हम लोग पार हो चुके थे, तब
यू गाइज डिडंट नो, ठीक है, आप लोग को शायद इमेजिन भी नहीं होता होगा कि कैसे होता है। मतलब मैं ना लिटरली मुझे इतना गैस हो रखा था ना, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, मेन थिंग इज़। और मतलब मेरा नींद भी नहीं हुआ। दीदी और मम्मी, मतलब मैं दीदी मम्मी गए थे, तो दीदी और मम्मी का ऊपर का जो होता है ना टॉप का, वो दोनों थे दो तरफ, और मेरा जो है ना वो साइड वाले दो बैठने के जगह नहीं होते, उसके नीचे वाला था। और वो भी हम लोग का जो सीट्स थे ना वो एकदम बाथरूम के पास थे, तो लोग लाइक आके बैठ जाते थे, देन हटते नहीं थे जगह से, और आके वहीं पे बैठे रहते थे। और इतना ट्रॉमेटिक हो चुका था ना सिचुएशन कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर कब पहुँचूँगी। और उसके बाद ना 12 बजे, जब 12 बज चुके थे, तब मम्मी और दीदी दोनों ही उठे थे। गाइज इमेजिन, हम 5:15 को उठे ट्रेन में एनजेपी से, और 2:30 को हम लोग अपने पास वाले स्टेशन में उतरे। तब तक ना मेरे मुंह के अंदर कुछ नहीं गया था एक्सेप्ट आम और एप्पल, जो कि मम्मी ने ख़रीद रखे थे पहले ही दिन। उसके बाद ना मेरे मुंह में कुछ जा ही नहीं रहा था, कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। और उसके बाद क्या हुआ ना कि हम लोग, मतलब मैं, मम्मी और दीदी तो सो चुके थे गाइज, दे वर स्लीपिंग, पर मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि लोग इतने थे ना वहाँ पे कि जो भी आता मेरे पास वाली सीट में बैठ के चला जाता। देन मैं उन लोगों को हटो भैया भी नहीं कह सकती, क्योंकि कैसे कहूँ, है ना। और पास में ही हम लोग का बाथरूम था, जिसके लिए लोग आते ही रहते एनी टाइम। तो उसके लिए भी ना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ, और हम लोग जैसे तैसे घर आ गए। लाइक लिटरली हम लोग ने सुबह से ना आम और एप्पल में ही दिन बिताए थे, और जब घर आ पहुँचे तब बजे थे 3:30। तो मम्मी ने ना जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा चावल और आलू ना बिठा दिए गैस पे, क्योंकि वी वर सो हंग्री गाइस। आप लोग को मैं क्या बताऊँ कि मैंने उस दिन जैसा हंग्री ना मैं जीवन में भी कभी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वी वर सो हंग्री। और पापा हम लोग को लेने गए थे, क्योंकि हम लोग का आने का टाइम में ना हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग नॉर्मल बस से जाएंगे। बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पापा मतलब हम लोग को लेने गए स्टेशन तक, और हम लोग पापा के साथ आए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब घर आए ना, तो मेरी ना हालत इज़ लाइक बुरी, बहुत बुरी हो चुकी थी। और मुझे मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा क्या होता है ना गाइस, कि मैं मतलब अगर मैं कहीं पे हूँ और वहाँ पे थोड़ा ठंड है, और मैं अचानक से गर्म वाले जगह में आ गई ना, तो मुझे ना, मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वेदर चेंज एकदम भी नहीं मेरे शरीर को मतलब सूट नहीं करता। और मैं ना आके मेरा जो मतलब मेरा जो सर चकरा रहा था, मतलब बहुत डिज़ी डिज़ी फील हो रहा था, कुछ अच्छा वच्छा कुछ नहीं लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी जो है ना मेरी, उन्होंने चावल और जो आलू बना रखे थे वो बन के हो गया। देन मम्मी ने मुझे वो खिला दिया, ठीक है, चावल और थोड़ा सा आलू, इट्स कॉल्ड आलू पिटिका इन असमीज, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, आलू की अचार, या इट्स लाइक चोखा, यू नो सो वो बनाया मम्मी ने, और मैंने ना वो खाया। तब जाके ना मुझे कहीं पे रिलीफ फील हुआ। और मैंने ना गाइस इतना ही सीखा कि मैं जो हूँ ना वो ट्रैवल के लिए बनी ही नहीं हूँ। लाइक सीरियसली, अगर मैं बनी भी हूँ ना तो मैं नहीं सकूँगी। और मुझे कंफर्ट चाहिए होता है, जो कि कंफर्ट मुझे मिला नहीं मासी के घर। मतलब मैं क्लास 5 में मासी के घर गई थी, उसके बाद अब जा रही हूँ। सो बेसिकली 12 इयर्स बाद मैं मासी के घर जा रही थी, और मुझे जाने का भी मन था। सो मैंने भी मम्मी से जिद किया कि मैं भी जाऊँगी, मुझे भी ले चलो। मतलब खास तो मम्मी और दीदी का प्लान था, फिर बाद में मम्मी का मैंने भी अपने आप को इंक्लूड कर लिया, जो कि मेरी लाइफ की भूल थी। आज 2 दिन बाद ना फाइनली मेरी तबीयत कुछ अच्छी है, मतलब थोड़ी बहुत ठीक ठाक है।
तो इसीलिए अभी मतलब हम लोग का तबीयत मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है ना, तो इसीलिए मतलब मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जीवन जाए भाड़ में गाइस, मुझे बनना है यूट्यूबर। और वही है बात सब। फिर हम लोग घर आए, फिर इतने दिन मतलब पापा ही सिर्फ थे ना घर पे, तो मतलब यू ऑल कैन रिलेट इट राइट, कि अगर एक मर्द अकेला घर में रहता है तो घर की हालत क्या होती है। सो हम लोग घर आए, घर आने के बाद कल तो पूरा दिन मम्मी ने घर साफ़ ही किया। आज भी कपड़े बहुत ही धो रही है, क्योंकि बहुत ही कपड़े हो चुके हैं। और मतलब मुझे ना, टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैं झूठ नहीं बोलती, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझसे ट्रैवलिंग नहीं होगा। मतलब मैं, या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और